स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नूह में हुए बवाल का असर पुन्हाना उपमंडल के गांव सिंगार में भी देखने को मिला, जहां अफवाह के चलते सिंगार और आसपास के गांव के लोगों ने राहगीरों के साथ मारपीट की। वहीं एक कार और 3 मोटरसाइकिलों की आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा भीड़ ने सिंगार गांव स्थित महादेव मंदिर पर हमला करने की कोशिश की और पथराव भी किया, जिसमें सुरक्षा में बैठे कई पुलिस कर्मियों को चोटें आई। वहीं कई गांव के सरपंच और पुलिस और अन्य लोगों ने उपद्रवियों को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया। नूह में हुए बवाल को लेकर कस्बा पिनगवा और पुन्हाना में दिन के समय अचानक लोगों ने दुकानें बंद करी। दिनों में सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने जिले में कानून का पालन कराए जाने पर शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तरी चीन के कुछ हिस्सों में घातक तूफान डोक्सुरी का तांडव देखने को मिला। अचानक आई बाढ़ में भारी भरकम वाहन भी खिलौनों की तरह बह गए हैं और इस तूफान से अब तक 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजिंग के पूर्वी हिस्से में हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। बीजिंग में 30,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चीन के मौसम विभाग ने कई प्रांतों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। बाढ़ के बीच अधिकारियों ने लोगों को घर पर ही रहने की चेतावनी दी है। बाढ़ के कारण बस सेवाएं भी निलंबित कर दी गई है। तूफान कारों को बहा ले जा रहा है और कई सबवे स्टेशनों पर पानी भर गया है। बीजिंग के पश्चिम में पड़ने वाले मेंटोगो जिले के एक वायरल वीडियो में बाढ़ के पानी में कई कारों को बहते हुए देखा जा सकता है। डोक्सुरी ने शुक्रवार सुबह 10 बजे जिनजियांग शहर के तट पर दस्तक दी थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मंगलवार को चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा की तरफ रवाना किया। इसरो ने बयान में कहा है कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की कक्षा का चक्कर पूरा कर लिया है और अब ये चांद की तरफ बढ़ रहा है। 5 अगस्त का दिन अहम। इसरो ने बताया कि सफलतापूर्वक परिजी फायरिंग की गई है, जिसके बाद अंतरिक्ष यान ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। अगले कदम है चांद। 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद 16 अगस्त तक अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में चक्कर भी लगाएगा। 17 अगस्त को चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंडिंग करनी है। लैंडर और रोवर चांद की दक्षिण ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगा पाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं, साथ ही चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। जापान से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स $22,000 खर्च कर कुत्ता बना और रविवार सुबह पहली बार मॉर्निंग वॉक पर निकला। इस दौरान दूसरे कुत्तों ने उस पर आक्रमण भी किया। कुत्ता बने युवक का नाम टेको है। टेको ने महंगी सर्जरी कराकर कुत्ते का रूप ले लिया है। टेको का बचपन से ही जानवर बनने का शौक था। ऐतिहासिक गर्व के क्षण में भारतीय आध्यात्मिक गुरु और मानवतावादी श्री श्री रविशंकर ऐसे पहले और एकमात्र आध्यात्मिक गुरु है जिन्हें 30 US कैनेडियन सिटीजन से सम्मानित किया गया है। होवार्ड काउंटी, मैरीलैंड और टेक्सास के राज्यों में श्री श्री रविशंकर डे मनाने की घोषणा भी की गई है। इस घोषणा में गुरुदेव के निर्देशन में आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान द्वारा सेवा करने, शांति एवं आनंद का प्रसार करने, विवाद समाधान, पर्यावरण के लिए कार्य करने और ध्रुवीय केतु विश्व का निर्माण करने के लिए समुदायों का साथ लेने के अथक प्रयासों का सम्मान किया है एवं संज्ञान लिया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों के दीदार तो हुई
दीदार तो हो ही जाते हैं पर्यटक, तो ठीक ग्रामीणों को भी आते जाते जंगलों में ये रास्तों में बाघ दिख जाते हैं। लेकिन बाघवगढ़ टाइगर रिजर्व में आए हुए पर्यटक बाघ को देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। जब बाघिनी और उसके शावक एक साथ दिख जाए तो पर्यटकों का उत्साह तो देखते ही बनता है। ऐसा ही कुछ खितौली जोन में हुआ है। बाघवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली जोन में बाघिन तारा अपने शावकों के साथ पर्यटकों की जिप्सी के सामने आ गई। शावकों की अटखेलियां और बाघिनी को देख पर्यटक उत्साहित हो गए। उन्होंने अपने मोबाइल के वीडियो में कैद कर लिया। खितौली जोन में बाघिनी और शावक को देखने के बाद पर्यटक काफी उत्साहित दिखते नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने मालदीव में ISIS और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों की मदद करने वाले समर्थकों पर बड़ी कार्रवाई की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मालदीव में आतंकी संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए 20 व्यक्तियों और 29 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत और मालदीव के आपस में काफी गहरे संबंध है। आतंकवाद और वित्तीय खुफिया विभाग के अफसर सचिव बयान नेल्सन ने कहा है कि अमेरिका इन आतंकवादी समर्थन नेटवर्कों को वित्त पोषण और संसाधनों से वंचित करने और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद घटना सामने आई है। यूफोरिया स्टार एंगस क्लाउड का 25 वर्ष की आयु में हुआ निधन। क्लाउड को HBO सीरीज यूफोरिया में उनकी अदाकारी के लिए जाना जाता था। स्थानीय मीडिया के अनुसार सोमवार 31 जुलाई को कैलिफोर्निया में उनके घर पर निधन हुआ है। कई एमी पुरस्कार विजेता इस सीरीज में लोकोनिक ड्रग डीलर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता की मृत्यु का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन वह पिता की मौत के बाद मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजर रहे थे। भूकंप को लेकर ये बात देहरादून स्थित हिमालय में बड़ा भूकंप आया तो अछूते नहीं रहेंगे मैदानी इलाके। भूकंप को लेकर यह बात देहरादून स्थित भारतीय सुदूर संवेदन के वैज्ञानिकों के ताजा शोध में सामने आई है कि भूगर्भीय गतिविधियां हिमालय क्षेत्र ही नहीं पहाड़ों के साथ लगने वाले मैदानी इलाकों में भी सक्रिय है। भविष्य में यदि कोई बड़ा भूकंप आता है तो इसका असर ऐसे इलाकों में भी व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। हिमालय क्षेत्र के साथ सिंधु गंगा के जलोढ़ मैदानी इलाकों में हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, पंजाब के मोहाली जिले के कुछ हिस्सों और चंडीगढ़ भी शामिल है। वैज्ञानिकों ने RS चटर्जी और RC पटेल की देखरेख में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हर्ष कुमार, IAS धनबाद से अभिषेक रावत ने यह अध्ययन किया है, जो हाल ही में प्रतिष्ठित जर्नल जियोमेट्रिक नेचुरल हैजर्ड्स एंड रिस्क में प्रकाशित हुआ है। IIRS का ताजा शोध हिमालय के दक्षिण में मैदानी तराई वाले इलाकों में सक्रिय टेक्टोनिक विरूपण के बढ़ते क्षेत्र की पुष्टि करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज़ लाइव टीवी पर। नमस्कार।